वेलकम टू स्टडी पुर्जिस। आज हम देखने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करूंगा। मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी और झारखंड सचिवालय एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन रात में 9 बजे झारखंड सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न का वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे यदि आप इन सभी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो चलिए आज का सामान्य ज्ञान को कवर करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया। आंसर होगा 2001 को। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 ईस्वी को अस्तित्व में आया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इसे एग्जाम में पूछा भी है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। आंसर होगा 1 जून 2010 ईस्वी को। 1 जून 2010 ईस्वी को झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। आपको यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि झारखंड में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 ईस्वी को लागू हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और जब सर्वप्रथम झारखंड में राष्ट्रपति शासन 2009 को लागू किया गया था, उस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे और राज्यपाल सैयद सिप्ते थे। आप इन दोनों को नाम याद रखेंगे, मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और राज्यपाल सैयद सिप्ते। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जेएसएससी सचिवालय के लिए। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अब तक झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जिसमें मैंने आपको 2 बता दिया है। आपको तीसरा कमेंट बॉक्स में लिखना है कि झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा प्रश्न पूछने का ये मकसद नहीं है कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो बुक से खोल करके भी आप कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए अभी से प्रयास डाल लीजिए, ठीक है। जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आपको अच्छे से याद नहीं होगा, इसलिए अभी से गांठ बांध लीजिए। अगर आपको सचिवालय में सक्सेस होना है तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और काफ़ी आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में शंख नदी से हीरा निकलता था। आंसर होगा जहांगीर की, ठीक है। जहांगीर के शासन काल में शंख नदी से हीरा निकाला जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब यहाँ से मैं आपको कुछ और फैक्ट क्वेश्चन को बता देता हूँ, जिससे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि किसने सर्वप्रथम झारखंड को करदाता प्रदेश बनाया था। आंसर होगा अकबर। अकबर ने झारखंड को सर्वप्रथम करदाता प्रदेश बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि रांची की किस पहाड़ पर गुप्त काल का कुआं मिला है। आंसर होगा पिठोरिया। पिठोरिया रांची का एक क्षेत्र है जहां से गुप्त काल के कुआं मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। आंसर होगा दूसरा। लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में दूसरा स्थान प्राप्त है। अच्छा चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा और फैक्ट क्वेश्चन में आपको बता दूं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लौह अयस्क के बारे में, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि लौह अयस्क किस क्रम के चट्टान में पाया जाता है, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि लौह अयस्क ये आपका धरवाड़, ठीक है, धरवाड़ क्रम की चट्टान में लौह अयस्क पाया जाता है। इसे एग्जाम में पूछा भी है और रिपीट भी किया है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। आंसर होगा 1981 ईस्वी को। 1981 ईस्वी को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोल्हान विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई है। आंसर होगा 2009 ईस्वी को। कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 ईस्वी को हुई है, और कहाँ पे, चाईबासा में। अगला है आपका सिंधु कान्हू विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1992 ईस्वी को हुई है, और कहाँ पे, दुमका में, ठीक है। तो सिंधु कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना दुमका में 1992 ईस्वी को हुई है। अब हम यहाँ से अगला फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे आपका 1960 ईस्वी दिया हुआ है, तो 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय और राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, ठीक है, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यदि आप इन मेरे सारे मैं जितने भी सीरीज कराऊंगा वीडियो का, ठीक है, ये आपका सचिवालय लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और मैं थोड़ा सा कल किन्हीं ने कमेंट किया कि सर थोड़ा सा टफ
क्वेश्चन को लेकर के आइए, ठीक है। तो यदि हम एक ही वीडियो में टफ क्वेश्चन को अगर डाल देता हूँ तो जो बेसिक स्तर से तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं मिक्स करके वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपके लिए भी प्रॉफिट हो और जो नए तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी प्रॉफिट हो। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो मैं आपको ये सीरीज करा रहा हूं ये सिर्फ आपको देखने के लिए 20 क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन मैं जो इसके थ्रू एक्स्ट्रा फैट क्वेश्चन बता रहा हूं ना, वह लगभग 80 प्रश्न के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा और साथ ही हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चूँकि आपका एक लाइक और एक शेयर ही हमें मोटिवेट करता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोमेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर होगा सरैया हाट। सोमेश्वर नाथ मंदिर ये आपका सरैया हाट में स्थित है, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सरैया हाट कहाँ पे है, तो ये है आपका दुमका में, आप इसे याद रखेंगे। एक और यहाँ से आपका सरैया हाट का जो एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है वह है पांडेश्वर नाथ मंदिर। यहाँ पे लिख रहा हूँ पांडेश्वर नाथ मंदिर, ठीक है। ये भी आपका सरैया हाट में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति बांस की बनी सामान को बनाने के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा तुरी जनजाति। तुरी जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो बांस की बनी सामान को बनाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ से कुछ और रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेता हूँ जो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे बिरहोर जनजाति की युवा गिरी को क्या कहते हैं, ठीक है। बिरहोर जनजाति की युवा गिरी को क्या कहते हैं? आंसर होगा गति ओड़ा, ठीक है। उसके बाद आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि धोकरा जो ब्रांस वस्तुओं से बनाया जाता है, ठीक है, इनमें कौन सी जनजाति निपुण है? तो याद रखिएगा कि ब्रांस जिसे धोकरा के रूप में भी जाना जाता है, धोकरा, ठीक है, ये आपका मल्हार जनजाति, ठीक है। मल्हार जनजाति ये धोकरा को बनाने में काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला हम यहाँ से कुछ और फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि किस जनजाति की चित्रकला में लुप्त प्राय जंतु का चित्र उकेरा जाता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, किस जनजाति की चित्रकला में लुप्त प्राय जंतु का चित्र उकेरा जाता है? आंसर होगा गंझू जनजाति। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? आंसर होगा 28 मई 2010 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, कि 28 मई 2010 को झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ से मैं जो आपको फैक्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अन्यथा सचिवालय में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं के बराबर है। क्या प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 की धारा के तहत राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर होगा 14, धारा 14 का 1, ठीक है। ये झारखंड राज्य में, ठीक है, राज्यपाल को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, खास करके यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के राज्य भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1931 ईस्वी को। वर्ष 1931 ईस्वी को झारखंड में राजभवन का निर्माण कराया गया था। अब यहाँ से कुछ और रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन 1915 ईस्वी को किया गया है। क्या? छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन 1915 ईस्वी को किया गया है। अगला फैक्ट क्वेश्चन है आपका कि कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल ये आपका 1837 ईस्वी में लाया गया है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू किया गया था? आंसर होगा 1837 ईस्वी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? आंसर होगा 50%। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है।
ठीक है। अब झारखंड राज्य पंचायती राज 2011 के अनुसार झारखंड में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आंसर होगा त्रिस्तरीय। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2011 के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? आंसर होगा त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन है कि होल झारखंड पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? आंसर है जे बर्थोलम। होल झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड ने की है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहां से कुछ और रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे झारखंड आंदोलन के जन्मदाता, ठीक है, ये हैं आपके जे बर्थोलम। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि झारखंड आंदोलन के जन्मदाता कौन हैं, तो ये हैं जे बर्थोलम। और झारखंड होल पार्टी के गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था जस्टिन रिचर्ड के नेतृत्व में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? आंसर होगा 1971 ईस्वी को। 1971 ईस्वी को छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अब यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी मैं देख लूँ। ठीक है, जैसे संथाल परगना विकास प्राधिकरण की स्थापना ये आपका 1971 ईस्वी में ही की गई है। आप इस डेट को भी याद रखिएगा कि संथाल परगना विकास प्राधिकरण की स्थापना, ठीक है, 1971 ईस्वी को की गई है। उसके बाद यहाँ से कुछ और रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी मैं देख लूँ यहाँ पे, जिससे आपका दिया हुआ है 1908 ईस्वी। ठीक है, तो 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ये पारित हुआ था। अगला है आपका दिया हुआ है 1989 ईस्वी। ठीक है, तो 1989 ईस्वी को, ठीक है, बी.एस. लाली समिति, बी.एस. लाली समिति, ये आपके जेपीएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ये प्रश्न। ठीक है, कि बी.एस. लाली समिति, इसका गठन 1989 ईस्वी में की गई है। ठीक है, अब आप ये बोलिएगा कि बी.एस. लाली समिति क्या है? ठीक है, तो केंद्र सरकार ने झारखंड की समस्याओं को समझने के लिए बी.एस. लाली समिति का गठन किया था। कब किया था? 1989 ईस्वी को। अगला हम यहाँ से रिलेटेड डेट को भी देख लेते हैं, जिससे आपका दिया हुआ 1988। ठीक है, तो 1988 में भाजपा ने वनांचल की मांग की थी। ठीक है, तो आप इस डेट को भी याद रखिएगा कि भाजपा ने वनांचल की मांग कब की थी? 1988 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि जयपाल सिंह के गुरु कौन थे? आंसर होगा कानन कोसग्रोव। ठीक है, कानन कोसग्रोव ये जयपाल सिंह के गुरु थे। अब यहाँ से कुछ और रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे दे दूँ। ठीक है, जिससे आपका दिया हुआ है आनंद पांडे, तो इनके बारे में आपको तो पता है कि ये बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु थे। ठीक है, अगला ये आप दिया हुआ यहाँ पे जहाँ आरा। ठीक है, तो जहाँ आरा ये जयपाल सिंह की पत्नी थी। उसके यहाँ पे अगला दिया हुआ है सेल बाबा राय। ठीक है, तो सेल बाबा राय ये अगर आप संथाल परगना के इतिहास को अगर उलट करके देखते हैं तो वहाँ पे एक महिला थी, उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेल बाबा के नेतृत्व में, ठीक है, संथाल परगना की महिलाओं ने नमक कानून, ठीक है, बना करके वहाँ की चुनौती को सामना किया था। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 फरवरी 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर की जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया गया था? आंसर होगा बिरसा मुंडा को। ठीक है, बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर से गिरफ्तार किया गया था। कब? जब वे जंगल में सो रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी मैं आपको बता दूं, जिससे आपका ऑप्शन में दिया हुआ है गंगा नारायण सिंह। ठीक है, तो गंगा नारायण सिंह ये भूमिज विद्रोह के नेता थे। ठीक है, उसके बाद अगला आपका दिया हुआ है सुखदेव महतो। ठीक है, तो सुखदेव महतो, ठीक है, ये छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष 1954 ईस्वी में चुने गए थे। याद रखिएगा सुखदेव महतो, ठीक है, इन्हें छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष 1954 ईस्वी में चुने गए थे। अगला आपका दिया हुआ है टाना भगत। ठीक है, तो टाना भगत आंदोलन, ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1914 ईस्वी को। और इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो टाना भगत के नेतृत्वकर्ता थे जतरा भगत।
ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में रोमन के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा सिंहभूम क्षेत्र से। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कुषाण कालीन सिक्के झारखंड में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले हैं जॉन एच हॉफमैन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब की गई थी? आंसर होगा 1915 ईस्वी को। 1915 ईस्वी को छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेज से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए? आंसर होगा बुद्धू भगत। ठीक है, बुद्धू भगत ये छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी थे जो अंग्रेज के संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब यहाँ से मैं आपको कुछ और फैक्ट क्वेश्चन को बता दूं कि जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहले शहीद होने वाले विद्रोहकर्ता कौन थे? आंसर हो जाएगा तिलका मांझी। ठीक है, आप ये दोनों में डिफरेंट कर लिए ना कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहले शहीद होने वाले विद्रोहकर्ता कौन थे? ये थे तिलका मांझी। ठीक है, अब कुछ और फैक्ट क्वेश्चन को भी बता देते हैं। जैसे आपका झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि 28 अगस्त 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी, ठीक है, ये संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? आंसर होगा हरिहर मिर्घा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में कृषि के लिए कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? आंसर होगा 3 लाख हेक्टेयर। झारखंड में कृषि क्षेत्र के लिए, ठीक है, कुल सिंचित क्षेत्र आपका 3 लाख हेक्टेयर है, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र का 12.77%। ठीक है, ये आपका सिंचित क्षेत्र पाया जाता है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष गोड्डा जिले को संथाल परगना से अलग किया गया था? आंसर 1983 ईस्वी को, जिसका आंसर आपने कल बिल्कुल सही दिया है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके लिए कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।